नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र सेक्टर 1 मानेसर में। ये क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है और ये HSIDC के अंतर्गत आता है। ये यादव समुदाय का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से रिजर्व कैंडिडेट उतरता है हर बार। ये पटौदी विधानसभा है। देखते हैं यहाँ पर जनता का रुझान किस तरफ है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी उम्मीदवार बिमला चौधरी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने इस बार नया चेहरा मैदान में उतारा है पर्ल चौधरी के रूप में। इसी का जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। लोगों से पूछेंगे उनका रुझान किस तरफ है। सर, क्या नाम है अपना? रामजीवन डागर, खो से हूँ। रामजीवन डागर। हाँ। कहाँ से सर आप? गांव खो। खो। हाँ। खो गांव भी पटौदी विधानसभा का। तो खो गांव में कैसा रुझान है? खो गांव में क्या, हमारे एरिया में ही, पूरे में ही बीजेपी का रुझान है। पूरे एरिया में ही बीजेपी का रुझान है। और बीजेपी से, लेकिन बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। हाँ। और 10 साल से पटौदी विधानसभा जीत भी रही है। दोनों बार पटौदी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पहली बार बिमला चौधरी जी बनी, फिर बिमला चौधरी जी का टिकट काट दिया गया, फिर सत्यप्रकाश जरावता जी को दिया गया। इस बार सत्यप्रकाश जरावता जी का भी टिकट। क्या ऐसा है कि मतलब वहां पे जो MLA बनता है वो 5 साल में कुछ नहीं करता, फिर बदल देते हैं, फिर वो अगला आता है वो भी नहीं कर रहा, फिर बदल देते हैं। लेकिन ये एक दो लोगों को, एक दो चेहरों पर ही टिकट क्यों घूम रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये कमल का फूल एक ही आदमी को मिलेगा और जो सर्वे में पार्टी हाईकमान इनकी जो करती है वो अपने हिसाब से ही टिकट देती है। उसमें किसी का कोई अपना वो नहीं है। बीजेपी के ऐसी पार्टी है जो अपने कैंडिडेट को हर बार बदलती रहती है। कहीं ना कहीं से भी वो कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर भाजपा पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है तो CM कौन होगा? क्योंकि अनिल विज भी दावा ठोक चुके हैं CM पद का। देखो, ये तो पार्टी का ऊपर हाईकमान का काम है कौन CM होगा। हमें तो अपने MLA से मतलब है कि हमारा MLA बिमला चौधरी होगा। सर, एक छोटा सा सवाल और है कि 9.5 साल आपने मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल देखा और तकरीबन 6 महीने आपने नायब सैनी का कार्यकाल देखा है। कितना फर्क है दोनों के कार्यकाल में? देखो, 6 महीने में तो आदमी क्या करेगा। जो 10 साल मनोहर लाल जी ने करा, उन्होंने भी अच्छा काम करा है। बीजेपी ने 15 साल प्रधानमंत्री ने काम किया, वो अच्छा किया है। आज तक हम, कांग्रेस आती थी, वो एक मुस्लिम पार्टी है। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी? हाँ, बिल्कुल मुस्लिम पार्टी है। और मुस्लिम पार्टी ने ही राज किया देश के अंदर। बंटवारा होने के बाद भी पाकिस्तान भी दे दिया और इंडिया भी उसने अपने पास रख लिया। ये हिंदुत्व को खत्म किया है इन्होंने। और भाजपा पार्टी ने? भाजपा पार्टी हमारे जागरूक कर रही है और अपने देश को बचा रही है और देश के लिए, आर्मी के लिए, हर चीज़ के लिए काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है ताकि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। और कहीं भी हमारे देश का कोई भी नागरिक कहीं भी फंसता है, बीजेपी सब सरकार है जो सबसे पहले लेके आती है। नहीं तो कोई भी नहीं लाता। यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे 150 छात्र आए हैं हमारे एरिया के। आपके एरिया से वहाँ एजुकेशन के लिए गए हुए थे। वो 150 छात्र और एक भी हमारे झंडे के ऊपर ही पाकिस्तानी भी निकल के आए वहाँ से। जी, ऐसा तो इससे बड़ा देश के लिए कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन भाजपा पर एक आरोप बड़ा लगता है कि भाजपा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसका संचालन संघ करता है। देखो, संचालन तो हिंदुत्व करता है, कोई नहीं करता। कोई संघ क्या है? संघ भी तो हमारा एक ग्रुप है। संघ कोई देश से बाहर से तो कोई आया है, वो भी हमारा ग्रुप है। तो वो देश का ही आदमी है और देश के आदमी राज करेंगे। देश के आदमी राज करेंगे। एक सवाल मेरा और था कि जो 2 नारे जो भाजपा पार्टी ने दिए थे वो दोनों फेल हो गए, 400 पार भी और 75 पार भी। तो इस नारे तो एक ऐसी चीज है कि आदमी अपनी आकांक्षा तो बढ़ाता ही है। वो आकांक्षा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पब्लिक की इच्छा नहीं थी, वो वहीं रहेगी। उसमें क्या है? वो तो पब्लिक के ऊपर है। उनकी तो आकांक्षा थी कि भी हमें 400 पार मिल जाए, कर लेंगे हम। पिछली बार यहाँ हरियाणा में भी 75 पार का नारा था। 75 पार का नारा था, ठीक है। कह रहा था। तो वो अपनी आकांक्षा तो सभी रखते हैं कि मैं तो ये काम कर दूंगा, लेकिन पब्लिक का रुझान है तो पब्लिक के हाथ में क्या देंगे। अच्छा, बस मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे कि ये क्षेत्र जो है मिला जुला सा क्षेत्र है, जहाँ पे थोड़ा सा बादशाहपुर विधानसभा भी लगती है और पटौदी विधानसभा क्षेत्र भी लगता है। तो ऐसे में कुछ तो अंदाजा रहता होगा कि भाई बादशाहपुर विधानसभा में क्या चल रहा है। पटौदी तो आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो बादशाहपुर में क्या माहौल है? बादशाहपुर में हमारे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह सीट निकाल रहे हैं। बराबर की टक्कर है भाई। कांग्रेस का भी भाई अपना बढ़िया वर्धन ठीक दे रहा है। युवा लड़का है वो ठीक, जो अब ठीक दे रहा है, टक्कर दे रहा है।
वो एक सवाल भी है कि वो वर्धन का पहला चुनाव है और नरवीर जी कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है, तो ऐसे में क्या ठीक रहता है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, राजनीतिक में कोई आखिरी चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी 75 पार हो गए, फिर भी आखिरी नहीं है। ये तो गलत है, वो तो एक नारा है, होगी। अब राजनीतिक कोई छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस भी वही कह रही है। हाँ, बस तो वो तो क्लियर है, वो ठीक करोगे आप। ठीक है, थैंक यू सर। सर क्या नाम है अपना? विवेक। विवेक नाम है। हाँ जी। कहाँ से हैं? गांव नखड़ोला। नखड़ोला, ये पटौदी विधानसभा के हाँ अंतर्गत जी। है। क्या माहौल है नखड़ोला गांव का? नखड़ोला गांव का माहौल बीजेपी की तरफ ज्यादा है। बिमला चौधरी कैंडिडेट है यहाँ की। बिमला चौधरी यहाँ की कैंडिडेट है। हाँ जी। और इस बार यहाँ से जो पुराने विधायक थे सत्य प्रकाश जरावता जी, उनकी टिकट काट दी बीजेपी ने, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण जो सीनियर पार्टी के अधिकारी हैं, पदाधिकारी जितने भी हैं, वो हर बार यहाँ पे एक सत्ताधिकारी, एक ही पद है, वही संभालते हैं। उन्हीं के चलने से ही सारा काम होता है। जिसका वो चाहते हैं उसी को ही टिकट मिलती है। नाम लेना ना लेना पूरा गांव समाज एरिया सब जानता है। ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसा सुनने भी आता है कि उनके दो बड़े नेताओं के यहाँ वैचारिक मतभेद रहते हैं। हमेशा ही रहते हैं, सबको पता है इस बात का। मेरे अकेले कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पिछली बार बिमला चौधरी जी की टिकट काट दी थी, जबकि 2014 में वो वहां से जीत दर्ज करके आई थी। बताया मैंने आपको अभी पहली लाइन में यही बात कि ऊपर जो पार्टी के बड़े नेता पदाधिकारी हैं, उन्हीं के हिसाब से यहाँ की सीट तय होता है। तो पिछली बार मतलब बड़े पदाधिकारी की नहीं चली और बिमला चौधरी की टिकट कटी। ऐसा ही है, तभी हुआ। ऐसा ही है। किसी दूसरे अधिकारी की चली होगी, उसने दिलवाई होगी। अच्छा, माहौल क्या है, मतलब क्या है रुझान नखड़ोला गांव का? इस अहिरवाल बेल्ट का पूरी का रुझान ही बीजेपी की तरफ है, क्योंकि यहाँ ये जो अहिरवाल क्षेत्र है ये सारा बीजेपी की तरफ 2014 से ही है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। इसीलिए यहाँ का रुझान उनकी तरफ है। अच्छा, बीजेपी में दो चीज बड़ी देखने को मिली। एक तो पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, फिर लोकसभा में 400 पार का नारा दिया गया। दोनों ही नारे जहां तक देखने को मिले हैं ध्वस्त हो गए थे। 400 पार में भी हमने देखा कि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अलग देखने को मिले थे, और 75 पार के नारे में भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अलग थे। इस बार बीजेपी ने ना तो कोई नारा दिया है, एक स्लोगन बनाया है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। इस नॉन स्टॉप का मतलब क्या है बीजेपी का? नॉन स्टॉप जितना भी हरियाणा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से नंबर 1 हरियाणा का जो पहले स्लोगन था कांग्रेस पार्टी का, उस स्लोगन को चेंज करने के लिए नया स्लोगन बीजेपी अपनी तरफ से भी तो कुछ बना के दिखाना है। इसलिए ये स्लोगन सब चेंज, ये सब राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, ये स्लोगन सबके चेंज समय तो समय होते रहते हैं। ये ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि स्लोगन उनका है उसी पे चलेंगे। अच्छा, हमने जन सर्वे में देखा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी के तहत जो भाजपा के जो नेता जो मैदान में उतर रहे हैं, उनका विरोध बहुत हो रहा है। नहीं, ऐसा यहाँ अहिरवाल बेल्ट में तो किसी का विरोध मैंने देखा नहीं कि बीजेपी नेता का हुआ हो। बिमला चौधरी आ रही है, मेरे गांव में आई थी, खूब भव्य स्वागत हुआ। राव नरवीर सिंह मेरे गांव में भी आए थे, खूब भव्य स्वागत हुआ। मैंने तो कहीं यहाँ देखा नहीं अहिरवाल में कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नेता हो जिसका भव्य स्वागत कहीं ना हुआ हो, किसी ने नाराजगी दिखाई हो। सर, हमने देखा जैसे कि बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत गांव आते हैं, ढाना गांव है, बासहरिया गांव है, बासकुसला गांव है, कांकरोला, भांगरोला। मैंने यहाँ पे देखा कि उनका काफी विरोध जताया जा रहा है। वो नहीं, कोई अपनी पर्सनल होगी राव नरवीर जी के साथ, मुझे इस बारे में कोई खास नॉलेज है नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राव नरवीर सिंह का कहीं पे भी काम ढीला है। ठीक है, वो सही चल रहे हैं अपने रास्ते पे। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा नेता पर दाव खेला है, और वर्धन यादव कह रहे हैं कि मेरा पहला चुनाव है और मेरी यात्रा भी लंबी चलेगी। वहीं नरवीर जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। अच्छी बात है, वर्धन हमारे इलाके का लड़का है। मैं भी चाहता हूँ, अगर पर्सनली आप मेरे से पूछे तो अगर मेरे इलाके से, तो मैं भी चाहूँगा कि हाँ वर्धन यादव जीतना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी जगह को विकसित करने की, राव नरवीर सिंह ने यहाँ इतना काम किया है और उसने पिछले 5 सालों में वो करके दिखाया जो यहाँ की जनता चाहती थी। तो मेरा अगर अब ये मतभेद है, अब ये मैं चाहता हूँ कि अब की बार राव नरवीर सिंह को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उसको इस चीज़ की, गुड़गांव के पूरे सब चीज़ों की जानकारी भी है, और उनको जो जैसा वो कहते भी हैं कि भाई मुझे अधिकारी पदाधिकारी सब जानते हैं, वो काम आसानी से करेंगे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस 5 साल में अगर राव नरवीर सिंह आए तो वो सच में ही गुड़गांव की सूरत बदल देंगे। सर, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि उनका आखिरी चुनाव है, इस बार वो मैदान में उतरेंगे ही क्यों? फिर उसके बाद तो उन्होंने एसी में आराम करना है, ऐसा कांकरोला गांव में सुनने को मिला था। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कांकरोला गांव वालों का अपना मानना होगा कि वो एसी में आराम करेंगे। पिछली बार उन्होंने देखा नहीं उन्होंने कैसा काम किया। वो आदमी जो आदमी स्टेज पे आके कह के जा रहा है कि ये 5 साल में आपको दिखा के जाऊंगा
कि मैं चाहता हूँ कि आगे दुनिया याद करे उस आदमी को। वो अपने नाम के लिए नहीं, अब काम से जिंदा रहना चाहता है। जब वो यहाँ काम करेगा तो उसका नाम अपने आप सब पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग बाग खुद याद करेंगे कि राव नरवीर सिंह एक ऐसा नेता आया था जिसने इतना काम करके दिखाया। गुड़गांव सब कुछ एकदम सारी जितनी बदहाली अब आप देख रहे हैं, क्या हाल हुआ एक दिन की बारिश में। एक दिन की बारिश में 5-5 फीट पानी भर गया। ये गुड़गांव है, मिलेनियम सिटी कहते हैं हम इसे, शर्म की बात है। तो सर एक चीज और मुझे इस इलाका में देखने को मिली है कि यहाँ पे नगर निगम मानेसर का बड़ा विरोध देखने को मिला है, और वो भाजपा की जब प्रदेश में सरकार रही है उस दौरान नगर निगम मानेसर की स्थापना की गई। देखो, मैं भी चाहता हूँ ये निगम यहाँ अभी जरूरत कोई मुझे भी नहीं लगती कोई जरूरत थी। गांव में सारे गांव में पक्की सड़कें, नालियां, इतना साफ सुथरा माहौल था। निगम आया, यानी कि अब नहीं है। अब तो इतना बुरा हाल है। आप जाओ, ये अपना लेके दिखेगा आपको, खुद दिख जाएगा। हाँ, मेरा ही गांव नखड़ोला, आप मेरे गांव में चले जाओ। एक सेकंड, मैं दर्शकों को बता दूं कि 9 तारीख के बाद हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है नगर निगम मानेसर हालात क्या है। नगर निगम के एक गांव एक दिन हमारा दौरा रहेगा, और ये जब तक नगर निगम संपूर्ण कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे गांव पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जारी रहेगा। जी सॉरी जी, बताइए। बिल्कुल, आप जाओ, मेरा गांव नखड़ोला की हालत देख लो आप जाके। और मैं आपको निगम आने से पहले की फोटो वीडियो सब दिखाऊंगा। आप देखना, मेरा गांव 4 स्टार पुरस्कृत गांव है मेरा, और आज देखो तो -4 स्टार में है। सर, लेकिन वो वर्धन यादव जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नगर निगम को यहाँ से हटा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। निगम ने सारे काम कर चुका है, सारे रजिस्टर्ड सब कुछ हो चुका है, प्रॉपर्टी आईडी बन चुकी है। ऐसा थोड़ी है कि दोबारा पंचायत आएगी यहाँ। निगम आ चुका है, हरियाणा सरकार की पॉलिसी है। पॉलिसी कैसे कोई चेंज कर सकता है? कहने को तो कांग्रेस कह रही है कि 370 भी हटा देगी, कहने से थोड़ी सब कुछ होता है। अच्छा, अगर नरबीर जी यहाँ से जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, तो जो अभी नगर निगम मानेसर के हालात देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? 100%। उस 100%। बंदे की आवाज में दम है, वो आप वहां से कुछ इशारा करेगा, उसी से काम हो जाएगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू जी। सर, क्या नाम है सर अपना? भूपेंद्र। भूपेंद्र। कहाँ से हैं सर आप? मैं हिसार। हिसार में कौन सी जगह से? कैमरी रोड, लक्ष्मी विहार कॉलोनी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है आपका? नलवा। नलवा विधानसभा क्षेत्र। नलवा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणधीर पनिहार जी को मैदान में उतारा है, और कांग्रेस पार्टी ने अनिल मान जी को उतारा है। क्या रुझान है नलवा विधानसभा क्षेत्र के? रणधीर पनिहार जी एक तरफा है। रणधीर पनिहार जी का तो विरोध देखने को मिला देवा गांव में। ये तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत हर जगह मिलता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अभी मैंने काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं, और बढ़िया रुझान है, और बढ़िया मेहनती है, और काफ़ी टाइम से अच्छी मेहनत कर रहा है। अच्छा, पिछली बार उन्होंने कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ा था और मात्र 9,672 वोटों से हारे थे वो। इस बार क्या रहेगा? इस बार वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी टाइम की बात है, अब थोड़ा रुझान सही बना हुआ है। आप रणधीर पनिहार जी के समर्थक हैं? नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं, मैं तो यहाँ गुड़गांव रहता हूँ। बाकी जो मैंने सुना है, देखा है, मैं 1-2 बार जाता रहता हूँ सैटरडे संडे। जब देखता हूँ तो काफ़ी जिक्र होते हैं, जब पता लगता है हमारे को। तो एक चीज और बीच में सुनने आई थी कि जो आपके पुराने नेता थे वहां से, रामजी लाल जी, उनके भतीजे हैं जो चंद्र प्रकाश IAS रिटायर्ड हैं। सुनने में आया था कि उनको नलवा से टिकट मिल सकती है कांग्रेस पार्टी की सीट पर, लेकिन उनको आदमपुर में उतार दिया गया। और आदमपुर में जो भजनलाल का गढ़ कहा जाता है, 56 साल से जिस जगह पर कब्जा रखा है भजनलाल परिवार ने, अब आदमपुर सीट पर क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, एक तरफा है। भव्य बिश्नोई एक तरफा, कोई कैंडिडेट नहीं है। आप भाजपा के समर्थक लगते हैं? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। वो गढ़ है, शुरू से उनका गढ़ है, वो हमेशा से वहाँ से जीतते आए हैं, आज तक कभी नहीं आ रहे हैं। तो वो तो गढ़ है, वो तो उसमें तो कुछ नहीं हो रहा। भजनलाल जी ने इतने काम कर रखे हैं, वहाँ की जनता उनको कभी भी नहीं हरा सकती। एक छोटा सा अभी एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी किसी समारोह में शिरकत कर रहे थे, और वहाँ पे तमाम कुर्सियां खाली थी, किसी भी कुर्सी पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा था। तो इस बात की मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं काफी टाइम से गया नहीं हूँ। अच्छा, मानेसर में कब से हैं आप? मानेसर में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये फिर तो ये आपका पहला ही विधानसभा चुनाव होगा। आपको क्या लगता है मानेसर में किस तरफ रुझान है? यहाँ पे जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, तो वो यहीं पे बीजेपी का ही आ रहा है। बीजेपी कैंडिडेट का, बिमला चौधरी का। और ये जैसे मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ बादशाहपुर विधानसभा भी लगती है, तो बादशाहपुर का भी कुछ आइडिया रहा होगा? हाँ, वो राव नरवीर सिंह जी आगे चल रहे हैं। वैसे बाकी बता रहे हैं कंपटीशन है। पहले तो कह रहे थे कि भाई कहीं भी नहीं है, अब 50% में आ गए हैं। अब देखो, इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उनका रुझान बढ़ता जा रहा है।
बीजेपी का रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले ग्राफ कांग्रेस का ऊपर था। ग्राफ कांग्रेस का ऊपर था, 70+ बता रहे थे। अब कांग्रेस वाले खुद ही कई जगह हम बैठे हैं, वहाँ पता लगता है कि वो खुद ही कहने लगे कि हम 50-50 फाइट में आ गए, बाकी डाउन आ रहा है उनका। डाउन आ रहा है। अच्छा, इस बार निर्दलीय कैंडिडेट बहुत है। तो इस बार टिकट कटी है काफी लोगों की, सबने मेहनत कर रखी है, सब अपने अपने तैयारी करते हैं, 5 साल लगा रखा है, सबने मेहनत कर रखी है, तो वही मेहनत का फल तो देखो सबको चाहिए। अच्छा, भाजपा के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी बनी हुई है, जैसे कि टिकट बंटवारे को लेकर जैसे ही ऐलान हुआ उस समय देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, बड़े पदाधिकारी पार्टी छोड़कर निकल गए। देखो ये तो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, इस बारे में मैं तो क्या बता सकता हूँ, ये तो अंदर की बातें हैं कि भाई कौन टिकट बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये कौन छोड़ के जा रहा है, ये सब दल बदलू है, घर का तो एक भी है नहीं, जिधर देखा उधर ही अपना कर दिया सिस्टम। जी ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? अशोक नाम है जी मेरा। अशोक जी। आप पटौदी विधानसभा से ही हैं? हाँ जी, नखड़ोला गांव है मेरा। नखड़ोला आपका गांव है जी। क्या रुझान है पटौदी विधानसभा क्षेत्र में नखड़ोला गांव का? पटौदी विधानसभा रुझान वो सभी हैं, जैसे विवेक भाई ने बताया, छोटे भाई ने, जी। कि जो भी है बीजेपी का ही माहौल है अपने यहाँ जिस बेल्ट के अंदर टोटली, तो रुझान ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही रहेगा मैक्सिमम। अच्छा, नखड़ोला का मुद्दा क्या है? नखड़ोला का मुद्दा सिर्फ बहुत सारे हैं वैसे तो कहने को तो, बताइए, लेकिन बताइए। मेनली जैसे रास्ते हैं, गांव के रास्ते सारे अच्छे तरीके से बने हों, और जमीनों के कुछ इश्यूज है। जमीनों के issue? हाँ, कुछ जमीनों के भी इशू है, और भी है 2-4 जो चीजें हैं, काफी मुद्दे हैं वैसे तो। ऐसे जमीनों के कुछ इश्यू में पास में एक गांव है बासलामी गांव का, जब सर्वे कर रहा था वहां भी कुछ सुनने में आया था, मुआवजे को लेकर कुछ इश्यू रहा है उनका, क्या उसी तरह से कुछ? हाँ, कुछ उसी तरह से मुआवजों को भी लेकर है, और जमीनों को कुछ रिलीज या केस वगैरह काफी चल रहे हैं उन चीजों को लेकर। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने इस बार नया चेहरा उतारा है आपके विधानसभा क्षेत्र में भी, पटौदी में पल चौधरी है, उनके पिता पूर्व विधायक भी रह चुके हैं पहले कांग्रेस पार्टी से साल 2005 के आसपास। तो अभी 10 साल तक जो भाजपा बनी रही है सत्ता में, तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कोई बदलाव की तरफ जा रहा है पटौदी विधानसभा क्षेत्र? इस बारे में मेरे विचार कुछ ज्यादा कह नहीं सकता इस बारे में, वैसे मैं कोई है नहीं जवाब इस चीज़ क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल के बाद सत्ता में बदलाव आना चाहिए? का। हाँ बिल्कुल। तो 10 साल से भाजपा है पटौदी विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, उस चीज के देखो, हम तो जो रुझान है हमारा वो तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की बीजेपी मतलब की तरफ बीजेपी है। हाँ जी बिल्कुल बनी हुई है। बिल्कुल। ठीक है, आज हम थे पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव मानेसर के सेक्टर 1 में। यहाँ ये पटौदी विधानसभा क्षेत्र में लगता है, लेकिन इसके साथ के कुछ गांव हैं जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों तरह के जायजे लिए हैं। और यहाँ से रुझान बीजेपी पार्टी की तरफ से पटौदी में बिमला चौधरी जी को, और बादशाहपुर विधानसभा के अंदर राव नरबीर जी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।